अपनी शादी से एक रात पहले नेहा दीदी मेरे बेडरूम में आ गई थी। मैं हैरान हो गया। मैंने पूछा, क्या बात है नेहा दीदी, कोई खास काम होगा? तो वो कहने लगी, आ नहीं सकती। मैंने कहा, आ सकती हो यार। तो वो कहने लगी, बस स्पेशल पार्टी अब देनी थी, काफ़ी तरस आया है तुझे, काफ़ी ज़्यादा तुझे इंतज़ार करवाया है, तो मैंने सोचा प्रोग्राम होना ही चाहिए, एक पार्टी होनी ही चाहिए। तो मैं समझ गया था कि नेहा दीदी अपना प्रॉमिस पूरा करने आई है, क्योंकि उसने कभी भी मेरे साथ वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया था। लेकिन कल नेहा दीदी की शादी थी। बस उसके मन में ना जाने क्या आया, उसने मेरा मन रख लिया था। जो मैंने कहा था, बस उसने वो मुझे पार्टी दे दी थी। मैं काफ़ी खुश हो गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आप सुन रहे हो मधु लव स्टोरीज चैनल पर। मेरा नाम वरुण है, दीदी का नाम नेहा है। नेहा मेरे से 1 साल छोटी है, लेकिन शादी पहले हम उसकी कर रहे थे, क्योंकि लड़कियों की शादी जल्दी हो जानी चाहिए। वैसे बचपन से लेकर जवानी तक उसकी हर डिमांड मैंने पूरी की थी। उसने जो भी कहा था मैं लेकर आ जाया करता था। हालांकि मैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसने कभी मेरी बात नहीं मानी थी। मुझे यही था कि चलो वो खुश रहे। हालांकि मैंने उसका हमेशा पूरा साथ दिया था। कॉलेज में ऐसा होता था, मम्मी पापा उससे स्कर्ट डालने के लिए मना करते थे, मिनी ड्रेस के लिए मना करते थे। लेकिन वो मुझे कहती थी कि वरुण भैया, यार मुझे तो मिनी ड्रेस डालनी है। अब पापा को कौन मनाएगा, मम्मा को कौन मनाएगा। कॉलेज की पार्टी थी, उसमें उसने मिनी ड्रेस डालनी थी, मिनी स्कर्ट डालनी थी। तो उसने मुझे बोला कि यार पापा को मनाओ। तो मुझे भी उस समय नेहा दीदी को देखना था कि मिनी ड्रेस में वो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है या नहीं लगती। पहली बार उसके लिए मैं रेड कलर की मिनी ड्रेस लेकर आया था। और बस अगले दिन कॉलेज में पार्टी थी, लेकिन उससे पहले देर रात को नेहा मेरे बेडरूम में आ गई। मुझे कहने लगी, वरुण यार वो ड्रेस दिखाओ तो सही जो लेकर आए हो। मैंने कहा, मम्मा पापा सो गए हैं। तो वो कहने लगी, हाँ वो तो कब के सो गए। उस समय नेहा ने नाइटी डाली हुई थी, वो मेरे बेडरूम में आई। मैंने उससे वो ड्रेस दी और नेहा ने वो डाल कर देखी, वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने पहली बार ज़िंदगी में उसकी खूबसूरती को देखा था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि नेहा दीदी काफ़ी प्यारी लग रही हैं। मैंने उससे बोला था, बस कल पार्टी में जाओगी, कॉलेज में जाओगी, हर कोई तुम्हारी ओर ही देखेगा, क्योंकि सच में ड्रेस काफ़ी खूबसूरत है। तो नेहा कहने लगी, अच्छा जी, ड्रेस प्यारी है, मैं प्यारी नहीं। तो मैंने उसे गले से लगाया और कहा, दीदी आप तो सबसे ज़्यादा प्यारे हो। वो काफ़ी खुश हो गई थी। मुझे पता था कि वो जब खुश होती है प्यार करती ही है। उसके बाद वो कहने लगी, अब मम्मी पापा के सामने ड्रेस डाल नहीं सकती, वो मना करेंगे, क्या करूं? तो मैंने कहा, अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, तू ऐसा कर, ड्रेस को साथ लेकर हम कॉलेज में चलते हैं, वहाँ किसी रूम में जाकर चेंज कर लेना। वैसे भी लड़कियों का वहाँ पर कॉमन रूम होता है, वहाँ चेंज कर सकती हो। तो वो कहने लगी, ऐसा यार अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा, मेरा दोस्त है उसके घर चलते हैं, वहाँ से चेंज कर लेना। तो वो कहने लगी, हाँ वो सही रहेगा। तो सुबह हम दोनों चले गए थे। नेहा वाली वो ड्रेस साथ ले ली थी, जो रेड कलर की उसने ड्रेस पार्टी में डालनी थी। मेरे दोस्त रवि के घर हम चले गए थे। रवि ने देखा कि नेहा मेरे साथ आई है। वो नेहा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था और मुझे पता था कि नेहा का दीवाना भी था। दोस्ती तो उनमें नहीं थी, लेकिन वो नेहा को दोस्त बनाना चाहता था। मैंने भी सोचा, चलो यार, अगर दोनों में दोस्ती हो जाती है तो इसमें बुरा क्या है। उसके बाद नेहा ऊपर बेडरूम में चली गई थी, यानी कि रवि के घर बेडरूम में चली गई। वो चेंज करके आ गई और मेकअप भी उसने कर लिया था। हद से ज़्यादा वो प्यारी लग रही थी। मैंने पहली बार उसका ऐसा रूप देखा था। वैसे रात को उसने ये ड्रेस डालकर दिखाई थी, लेकिन यहाँ बात कुछ और थी। रवि भी देखने लगा। रवि ने भी कहा कि नेहा, आई लव यू। अब मेरे सामने उसे आई लव यू बोला था। नेहा मुस्कुराने लगी। मैं समझ चुका था कि रवि नेहा से करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। नेहा की तरफ से हाँ हो ही चुकी थी। उसके बाद बस हम तीनों कॉलेज में चले गए थे। पार्टी शुरू हो गई। मैं अपने दोस्तों से मिलने चला गया, लेकिन रवि नेहा के पास ही रहा था। मुझे पता था कि नेहा से वो दोस्ती करके ही छोड़ेगा। शाम को पार्टी खत्म होने वाली थी, तो नेहा दीदी कहने लगी, बस मैं रवि के साथ आ जाऊंगी। मैंने कहा, क्यों, क्या इरादे हैं? वो कहने लगी, यार तुम समझते तो हो, बस वो दोस्ती करना चाहता है, थोड़ा मुझे कहीं वो लेकर जाना चाहता है, होटल में हमने शाम को जाना है, तो उसके साथ जाना है। मैंने कहा, चलो वो भी सही है। अब नेहा कहने लगी, बस ड्रेस उसके घर चेंज कर लूँगी। मैंने समझा कि चलो नेहा सही कह रही है। तो मैं तो घर आ गया था। घर आकर मैंने बोला कि नेहा दीदी अपनी सहेलियों के साथ गई है, आ जाएगी। तो नेहा उधर रवि के घर चली गई थी, वहाँ उसने चेंज कर लिया होगा। और रात को जब वो घर आई, काफ़ी ज़्यादा खुश थी। मैं समझ चुका था
कि रवि से उसका हो गया है, यानी कि उसका रिश्ता प्यार वाला, दोस्ती वाला रिश्ता बन गया है, दोनों दोस्त बन गए हैं। नेहा से मैंने पूछा कि हो गया काम? वो कहने लगी, हाँ बस गए थे, होटल में गए थे, कुछ खाया पिया, उसके बाद मैं वापस आ गई थी। तो मैंने कहा वो ड्रेस? तो वो कहने लगी, ड्रेस तो यार रवि के घर रह गई, अगली बार ले आएंगे। मैंने कहा अगली बार कब? तो वो कहने लगी, उसने बुलाया है, कल परसों फिर से जाना है, उसकी बर्थडे पार्टी है। तो मैंने कहा मुझे तो उसने बोला नहीं। तो वो कहने लगी, बस छोटी सी पार्टी है, खास खास दोस्तों को बुलाएगा। और 2 दिन के बाद रवि ने मुझे भी बुलाया था अपने घर पर, उसने बर्थडे पार्टी रखी थी। मैं था, नेहा दीदी थी और साथ में 3-4 और दोस्त थे। हालांकि नेहा उस रोज़ गोल्डन ड्रेस डालकर गई थी जो उसे रवि ने गिफ्ट की थी। उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी और मुझे पता था कि नेहा और रवि एक दूसरे के दीवाने हो गए हैं। ऐसे ज़िंदगी चलती रहती थी। लेकिन जो भी हो, नेहा की हर बात मैं मान लेता था, लेकिन मेरी बात उसने कभी नहीं मानी। मुझे इस चीज़ का गुस्सा तो था, मैंने उससे बोला भी था, यार कभी हमारा भी सोचा कर, कभी जो मैं कहूँ वो भी पूरा किया कर, कभी मेरे साथ भी पार्टी कर, कभी मेरे साथ भी होटल में चल, मैं भी चाहता हूँ कि तू मेरे साथ डिनर के लिए जाए। तो वो कहने लगी, प्रॉमिस है यार, तेरे साथ भी कभी ज़रूर करूँगी, डिनर के लिए ज़रूर जाऊँगी, जो तू कहेगा अब वहीं चलूँगी, प्लीज़ यार, लेकिन अब भी नहीं। मैं समझ चुका था कि नेहा अभी नहीं मानेगी। फिर भी मैंने सोचा दीदी है, दीदी की डिमांड तो वैसे मुझे पूरी करनी ही है और उसको मैं काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करता था। देर रात तक हम लगे रहते थे, बातें करते रहते थे, रोमांटिक मूवीज़ देखते रहते थे। फिर वो और मैं दोनों सो जाते थे। हमारा बेडरूम एक ही था। हम काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के अच्छे दोस्त तो थे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जब तक वो बात ना हो तब तक अच्छी दोस्ती नहीं कही जा सकती। फिर भी आगे जाकर नेहा दीदी के रिश्ते की बात आने लगी थी। उस समय कॉलेज तो छूट चुका था, कॉलेज की स्टडी पूरी हो गई थी, नेहा का रिश्ता हो गया था, बस शादी भी होने ही वाली थी। तो मैंने कहा, नेहा दीदी अब तो तुम चली जाओगी हमेशा हमेशा के लिए। तो वो कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है वरुण, हमेशा के लिए नहीं जाऊंगी, बीच बीच में आती रहूंगी, वैसे भी लोकल है, कोई बाहर तो है नहीं। वैसे उसकी शादी की सारी शॉपिंग मैंने ही करवाई थी, मैंने उसकी सारी ड्रेसेस लेकर दी थी, मम्मी भी साथ जाती थी, लेकिन हम दोनों को ज़्यादा ही एक्टिव थे क्योंकि मैं उसके साथ हमेशा खुलकर हर बात कर लेता था। जो भी था हम दोनों में अच्छा रिश्ता था। लेकिन मैंने उससे बोला, देखो नेहा यार, तुमने प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तो वो कहने लगी, हाँ वो तो रह गया, लेकिन चिंता मत करो, शादी से पहले प्रॉमिस पूरा करूँगी, कोई शानदार पार्टी ज़रूर दूंगी, मस्ती वाली पार्टी दूंगी, जहाँ कहोगे वहाँ पार्टी हो जाएगी, बाद में तो होती ही रहेगी, लेकिन शादी से पहले पार्टी देकर जरूर जाऊंगी। तुमने हमेशा मेरा ध्यान रखा है, जो मैंने कहा तुमने वो बात मानी है, लेकिन प्लीज़ यार, मैं तुम्हारी वो डिमांड पूरी करूंगी, यानी कि तुम पार्टी के लिए बोल रहे हो, किसी होटल में या कहीं भी तुम्हें पार्टी ज़रूर दूंगी। और मुझे पता था कि नेहा ने प्रॉमिस किया है तो मुझे वो प्यार ज़रूर मिलेगा, वो पार्टी ज़रूर मिलेगी जो मैं चाहता था। उसके साथ एक बार मैं डिनर करना चाहता था, लेकिन हद से ज़्यादा प्यारा वो डिनर बस मैं वेट में था। उसके बाद बस शादी के दिन भी करीब आने वाले थे। काफ़ी ज़्यादा हम उस समय बिज़ी हो गए थे। शादी से पहले हर कोई बिज़ी हो ही जाता है। नेहा दीदी हालांकि रात को होने वाले जीजाजी से बात करती रहती थी, यानी कि अपने हस्बैंड से बात करती रहती थी, लेकिन जो भी हो अपने दोस्तों से भी वो बात ज़रूर करती थी। जो उसके दोस्त थे और रवि से तो उसकी काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। हालांकि रवि मेरा दोस्त था, लेकिन बाद में नेहा से वो काफ़ी ज़्यादा उसका प्यार हो गया था। उससे अब भी वो मिलने जाती थी, हर रोज़ कहीं ना कहीं उससे मिलने ज़रूर जाती थी और मुझे पता था कि रवि को वो छोड़ नहीं पाएगी। लेकिन जो भी हो, शादी की तैयारी हमारी अच्छी चल रही थी। बस वो दिन भी आने वाला था जब नेहा दीदी की शादी थी। लेकिन उससे एक रात पहले अपने बेडरूम में मैं बैठा हुआ था। मैं सोच रहा था कि कल नेहा दीदी दुल्हन बनेगी। हमने ज़्यादा रिश्तेदार नहीं बुलाए थे, बस होटल में शादी थी। घर में हम इस समय 6-7 लोग थे, मम्मा पापा थे और 2-3 रिश्तेदार थे। बाकी रिश्तेदार अगले दिन होटल में ही आने वाले थे। लेकिन शादी से एक रात पहले मैं अपने बेडरूम में था, सोच रहा था कल क्या होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है। रात को 12 बजे नेहा दीदी मेरे बेडरूम में आ गई। वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी ड्रेस डालकर आई थी। तो मैंने कहा, नेहा क्या बात है, आज तो बड़ी मस्त लग रही हो, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही हो, लगता है शादी होने वाली है, इस कारण ज़्यादा खुश हो। लेकिन वो कहने लगी, बस यार मैं अपनी ड्रेसेस देख रही थी। हालांकि उस रूम में ही मैंने सोना था जहाँ मेरी सारी ड्रेसेस हैं, जहाँ शादी का सारा सामान पड़ा है। लेकिन फिर याद आया कि अपने भाई को प्रॉमिस किया हुआ है, वो तो पूरा करना ही पड़ेगा।
मैं काफ़ी खुश हो गया था कि नेहा को वो प्रॉमिस याद है। तो मैंने कहा फिर? तो वो कहने लगी, अरे यार यहीं पार्टी कर लेते हैं। बस वो कुछ खाने पीने का ले ही आई थी और उसके बाद मुझे पूरा प्यार देने लगी। हालांकि हम दोनों में काफ़ी समय बातें होती रही, प्यार होता रहा, लेकिन उससे थोड़ी परेशानी थी। मैंने पूछा, यार परेशानी क्या है? मेरी जान, कल तेरी शादी है, तू मेरी प्यारी बहन है, परेशानी क्या है बता तो सही। तो नेहा कहने लगी, बस यार कुछ ऐसा लग रहा है कि उस घर में पता नहीं खुशी मिले या ना मिले, क्योंकि आजकल शादियां सक्सेसफुल नहीं होती। मेरा प्यार तो वो है नहीं। अब तेरे होने वाले जीजा जी मुझे जानते भी नहीं थे। मम्मा पापा ने रिश्ता तय कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि आगे जाकर क्या होगा। उसकी आंखों में बस कुछ ऐसा था कि वो परेशान सी लग रही थी। हालांकि उसने प्यार से मुझे पार्टी तो दे दी थी, लेकिन आधी रात का वक्त था, वो परेशान थी और मुझे पता था अगले दिन उसकी शादी है। मैंने उससे गले से लगाया और उससे समझाया, देख तेरी शादी अच्छी जगह ही हो रही है और ऐसा नहीं है कि हर लड़का अच्छा ना हो। जरूर जीजा जी काफ़ी अच्छी नेचर के हैं, हमें इतना तो पता है। सारा कुछ देख कर ही हमने तेरा रिश्ता तय किया है और वैसे भी तू मेरी बहन है। आगे जो होगा मैं तेरे साथ हूँ, कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहने लगी, बस यार एक तेरा ही सहारा है और मुझे पता है वरुण भैया, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। कोई भी मैंने काम क्यों ना बोला हो, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। हाँ, मैंने तुम्हें कभी हाँ नहीं की, लेकिन आज मैंने सोचा कि तुम्हें पार्टी दे ही देती हूँ। इसी कारण बस तुम्हारे दिल की तमन्ना के हिसाब से ये ड्रेस डालकर आई थी। इस ड्रेस में तुम मुझे काफ़ी पसंद जो करते हो। मैंने कहा, हाँ वो तो है। इसके बाद बस दिल की बातें होने लगी। अगले दिन शादी थी, लेकिन नेहा इन चीज़ों से दूर थी। उसे ये भी पता था कि मैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर नेहा ने दिल की बात बताई। उसने कहा कि वरुण देख यार, मेरा दिल था कि रवि से शादी करूँ, लेकिन क्या पता अब घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस कारण मैंने बात ही नहीं की। तो मैंने कहा, रवि दोस्त तो तुम्हारा रहेगा ही रहेगा। अब शादी के लिए तो शायद मैं भी ना मानता, क्योंकि रवि से अच्छा लड़का तो वो है जिससे तुम्हारी शादी हो रही है। अनिल बिल्कुल अच्छा लड़का है और हमने सब कुछ देखा भी है। देख नेहा, अनिल से तेरी शादी होगी और हमें भी फायदा होगा। तू कभी भी हमारे यहाँ आ सकती है। रवि से शादी होती तो रवि तो अपने मम्मी पापा के यहाँ जयपुर चला जाता, तू हमेशा के लिए वहाँ चली जाती। अब नेहा कहने लगी, हाँ ये बात तो है। अब यहाँ लोकल शादी हो रही है तो तुम्हारे पास कभी भी आ सकती हूँ, कभी भी मम्मी पापा से मिलने आ सकती हूँ। तो मैंने उससे फिर से गले से लगा लिया और कहा, तू चिंता मत कर यार, हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे मेरा पूरा प्यार मिलता ही रहेगा। बाकी तू जब कहेगी, जो कहेगी, मैं कभी मना नहीं करूँगा। लेकिन प्लीज़ यार मेरा ध्यान भी ज़रूर रखना। वो मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन यार पहले के लिए सॉरी, लेकिन मुझे पता था कि आज प्रॉमिस पूरा करना ही है। बस तुझे पार्टी दे ही दी है। हाँ, आगे के लिए तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि जब भी आऊँगी स्पेशल पार्टी कभी होटल में या अलग जगह ज़रूर देती रहूँगी। तुम्हें एक बार तो डिनर भी करवाना है। मैंने कहा, हाँ वो तो करवाना है, लेकिन आज तूने जो स्वीट्स खिलाई हैं, जो कोल्ड ड्रिंक मैंने पी है, सच में यार तूने मज़े करवा दिए। तो वो मुस्कुराने लगी थी। फिर मैंने कहा, यहीं पर सो जा, सुबह जल्दी उठना है, कल शादी का सारा फंक्शन सुबह से ही शुरू हो जाएगा। तो मेरे साथ ही वो सो गई थी। तो भाई बहन के प्यार की ये कहानी आपने सुनी। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रोज़ ऐसी कहानियाँ हमारे चैनल पर आती रहती हैं।